हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सफोर्ड सॉल्यूशन लॉ। ये जो लॉ होता है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो देखिए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मोल्टन या एक्वा स्टेट में डिसोशिएट करके आयंस बनाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि बहुत कम प्रोपोर्शन में आयंस बनेंगे, बहुत कम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स होंगे जो डिसोशिएट करके आयंस बनाएंगे। तो अगर हम इस लॉ को किसी एग्जांपल से समझें, मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है ए बी, बस है। अब मैंने उसमें पानी डाल दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया, तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा ए बी। क्या बनाएंगे, आयंस बनेंगे, ए प्लस आयन और जो कटायन है और बी माइनस जो कि अनायन है। अच्छा, जब हमने रिएक्शन शुरू की टाइम इज इक्वल टू 0 पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी और ये दोनों रिएक्शन में है ही नहीं। जब इक्विलिब्रियम पे आए हम, टी क्यू टाइम इक्विलिब्रियम, देखो हर चीज की ए बी की भी एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, अगर एक मोल है जैसे किसी चीज का, अगर उसमें से अल्फा मोल डिसोशिएट होते हैं तो हम कहते हैं कि अल्फा इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इसमें से कितने मोल यूज अप होंगे, सी इंटू अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा, जिसे हम सी टाइम्स 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। अब देखो कितने बनेगी, यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1। अगर यहाँ पे सी अल्फा यूज अप हुआ तो यहाँ भी सी अल्फा बनेगा और यहाँ भी सी अल्फा बनेगा। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, तो ए प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बी माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए बी की कॉन्सेंट्रेशन। ए प्लस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सी अल्फा, बी माइनस की कितनी है, सी अल्फा, अपॉन ए बी की कितनी है, ये देखो सी टाइम्स 1 माइनस अल्फा, व्हिच मींस सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो के इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी आई, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर हम यहाँ एक मोल अज्यूम करके चले, सी इज इक्वल टू एन बाई वी, अगर हम एक मोल लें तो सी इज इक्वल टू 1 बाई वी, यहाँ पे इनपुट कर दो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा टाइम्स वी। अच्छा, अगर ए बी, इफ ए बी इज अ वेरी, सिर्फ वीक नहीं, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, उस केस में अगर हम देखें अल्फा बहुत 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 कम होने वाला है 1 से, तो 1 माइनस अल्फा भी अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वली आ जाएगा, राइट। तो जब ऐसा हो गया, यहाँ पे 1 इनपुट कर दो तो अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर बाय वी, which means alpha is equal to under root of equilibrium constant by c या under root of equilibrium constant into volume v। ये आएगी हमारी अल्फा की दो वैल्यूज। इससे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे आप देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अल्फा कम होगा। जैसे जैसे अल्फा कम होगा वैसे वैसे डाइल्यूशन कम होगी, राइट। डाइल्यूशन डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी डाइल्यूशन कम होगी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगी डाइल्यूशन बढ़ेगी। जैसे आप इस हिसाब से देखो ना, मान लो मेरे पास 0.1 मोल्स NH4OH है, NH4Cl 10 लीटर, मैंने इसमें 5 लीटर और डाल दिया, तो ओरिजिनल वॉल्यूम के कंपैरेटिव डाइल्यूशन कितनी, प्लस 5 लीटर किया, डाइल्यूशन उससे निकालेंगे। अगर यही अब मैं 0.1 मोल्स में 0.2 मोल्स और डाल दूं, अब इसमें जो ओवरऑल चेंज आएगा वो 0.3 मोल्स के हिसाब से निकालेंगे। 0.3 मोल्स के हिसाब से निकालेंगे तो रिलेटिवली कम आएगा। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे डाइल्यूशन कम होगी एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अगर अगर मेरी जो डाइल्यूशन है अगर वो टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गई, अगर मेरी डाइल्यूशन टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गई, मतलब
अब ये जो चीज है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये इंफिनिटी हो गया। इंफिनिटी को हम लिखते हैं 1 अपॉन 0। इस चीज को 0 की इक्वेट करो, तो एट दैट टाइम इफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू 0, देन अल्फा इज, अगर डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गई तो अल्फा कितना आएगा, यूनिटी या 1। तो अगर हमको मान लो ग्राफ प्लॉट करना है, किस चीज का, अल्फा का और सी का, तो सबसे पहले तो अगर अल्फा 1 से शुरू किया तब कॉन्सेंट्रेशन 0 आएगी, ऐसे गया। अब यहाँ अब ट्विस्ट कहाँ आएगा, ये 0.1 बाय 11। देखिए यहाँ पे हमने 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिखा था, राइट। आप लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x इफ y is less than 10% of x. If y is less than 10% of x, मतलब अगर अल्फा लेस देन 10% ऑफ 1 या लेस देन 0.1 है, तभी आप 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख के इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा हैज टू बी लेस देन 0.1 if we have to ignore 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये एक स्टार मार्क है। जैसे अगर अल्फा 0.3 दिया हुआ है तो आप 1 माइनस अल्फा को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ तक चलेगा, यहाँ आगे एकदम से आपका कम हो जाएगा। यहाँ नीचे तक जैसे जैसे आप आओगे अल्फा जैसे जैसे कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू धीरे 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 आपकी कम होती जाए, कांस्टेंट की तरफ होती जाएगी। अच्छा, एक टाइम आएगा तो बिल्कुल एसिम्पटोट की तरफ पास आ जाएगा ऐसे, पर ये कभी मीट नहीं करेगा। रीजन बीइंग, इफ अगर ये आपका एक्स एक्सिस से मिल गया मतलब अल्फा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना अल्फा बहुत कम हो सकता है, अल्फा लिटरली 10 टू द पावर माइनस 98 भी हो सकता है, पर अल्फा 0 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि थोड़ा बहुत हमेशा ही डिसोशिएट करने वाला है। तो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी डाइल्यूशन कम होगी एंड वाइस वर्सा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा इज इक्वल टू यूनिटी। इससे हमने ये भी डरा कि इफ अल्फा इज लेस देन 0.1 तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय सी, ये अंडर रूट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू v। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.